इसके दो शून्य। दो शून्य कौन कौन से भैया? √5/3, √5/3 व -√5/3 व -√5/3 है। तो शेष शून्य ज्ञात कीजिए, शेष दो शून्य ज्ञात करो, क्योंकि भैया ये 4 घात वाला बहुपद है ना। शेष दो शून्य ज्ञात करो, ठीक है। अब ये जो बहुपद है इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए इसके शून्य भी 4 होंगे। 4 में से 2 तो उसने दे दिए हैं, शेष 2 और कौन से हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें 2 शून्य दिए हैं, अल्फा = √5/3 एंड बीटा = -√5/3, ठीक है। ये 2 शून्य उसने हमें दे दिए हैं। अब इन 2 शून्यकों से हमें शेष 2 शून्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि भैया पहले एक बहुपद बनाएंगे, है ना। तो उस बहुपद को हम gx नाम देंगे और gx बराबर हो जाएगा x² प्लस अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका gx बराबर, है ना, gx बराबर x² माइनस अल्फा कितना भैया? अल्फा है आपका √5/3 माइनस बीटा कितना है? √5/3 माइनस का है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये माइनस तो माइनस x प्लस 5/3 गुणित में माइनस √5/3। तो भैया ये तो कट गया, ये तो पूरा 0 हो गया, है ना। तो ये आपका बहुपद बना, कौन सा बहुपद बन गया? चलो प्लस माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, √5 बाहर का 5, √3 बाहर का 3, ठीक है। अब भैया ये हमारा क्या है? ये हमारा gx है। क्या है हमारा? ये gx, ये हमारा gx आ गया। हमने क्या निकाल लिया भैया? हमने gx निकाल लिया। अब हम gx का px में भाग देंगे, gx का px में भाग देंगे भाई साहब। चलिए का देते हैं, gx का px में भाग देके देखते हैं अब हम, है ना। ये हम भाग लगाते हैं gx का px में। तो आपका gx क्या है? x² माइनस 5/3 और px क्या है आपका? px है आपका 3x to the power 4, 3x to the power 4 प्लस 6x³ प्लस 6x³ फिर -2x² एंड -10x -5। और इस तरीके से अब हम यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 2 है तो x की पावर 2 लगाना पड़ेगी। यहाँ 3 लाना है तो इसके आगे 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब 3x² का जब हम इसमें गुणा करते हैं तो 3x to the power 4 हो जाता है, और 3x² का गुणा अब हम इसमें करेंगे -5/3 में करते हैं तो 3 से 3 कट गया, तो ये माइनस का 5x² स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब भैया ये लाइन खींची हमने, ये हमारी लाइन है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे भैया? ये माइनस, ये प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो गया और ये कट गया। तो ये कितना ऊपर से उतारा हमने? ऊपर से उतारा है 6x³ एंड प्लस 5x² माइनस 2x² देयरफॉर प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। ओके, यस, ओके। अब भैया x³ है तो यहाँ स्क्वायर है तो x का इसमें गुणा करेंगे। अब यहाँ 6 लाना है तो 6 का भी गुणा करना पड़ेगा, प्लस 6 लिखना पड़ेगा। प्लस का हमने कितना लिख दिया? 6 लिख दिया, तो 6x
1 और 2 3 हो गए। और भैया 6 का गुणा हम करेंगे, 6x का गुणा किस में करेंगे, -5/3 में करेंगे। तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 x, क्योंकि साथ में x है। और इस तरीके से अब ये हमने सवाल किया, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस का प्लस का कट गया, ऊपर से उतारा हमने 3x² - 5। अब भैया अब हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, प्लस 3 का हम इसमें गुणा करेंगे। तो 3 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस, क्योंकि ये माइनस का है तो 3 का गुणा किसमें करेंगे, -5/3 में। 3 से 3 कट गया तो माइनस का 5 बचा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं, पूरा 0 हो गया, और हमें एक बहुपद gx प्राप्त हुआ। हमें जो बहुपद gx प्राप्त हुआ वो ये हमारा बहुपद है, ठीक है ना भैया। तो ये हमारा बहुपद आया, इसका नाम है gx। क्या नाम है इसका, gx। gx बराबर क्या है भाई साहब, gx बराबर है 3x² + 6x + 3, ठीक है ना। अब इस बहुपद के शून्यक हमें निकालना है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए, है ना, शून्यक ज्ञात करने के लिए भैया, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि gx को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो भैया gx बोले तो कितना, 3x² + 6x + 3 = 0, ठीक है ना। अब 3 तिया 9, 3 तिया 9 गुणा करे तो 9 जोड़े तो 6, तो 3x हो गए 6x, है ना। 3x + 3x हो गए 6x, और 3 तिया हो गया 9। भैया 2 2 के ग्रुप बनेंगे तो कॉमन आ जाएगा आपका, 3x कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया x + 3, और यहाँ से 3 कॉमन, सॉरी 3x कॉमन आ गया, इस देयरफॉर 1, एंड 3 कॉमन आ गया, इसलिए x + 1। यहाँ से हम क्या देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं कि भैया ये 3x + 3 एंड यहाँ से x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम इन दोनों को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो भैया अब हम इन दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे। देखिएगा आप, यहाँ से हम 2 हिस्से करते हैं, तो ये हमारा देखिएगा, यहाँ से हिस्सा हुआ 3x + 3 = 0, एम्प्लाइज दैट 3x = प्लस के 3 उधर गए, माइनस के 3, एम्प्लाइज दैट x = क्या हो जाएगा, -3, 3 इंटू में है तो बटे में 3, 3 × 1 = 3, एम्प्लाइज दैट x = -1। और इस तरीके से हमने ये एक शून्य ज्ञात कर लिया। अगला ये आपका x + 1 है, इसको भी हमने 0 के बराबर पुट करा, एम्प्लाइज दैट x = 1 - 1। और ये हमारे जो शून्य, शेष 2 शून्य जो हमें निकालने थे वो हमारे किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है, क्योंकि ये 4 घाती बहुपद था, 4 घाती बहुपद था, इसलिए इसके शून्य भी 4 होंगे। अब 4 में से इसने 2 शून्य हमें दे दिए, तो शेष 2 शून्य हमें निकालने थे, तो वो हमने क्या करा कि भैया शेष जो 2 शून्य थे उनसे हमने एक बहुपद बनाया, फिर उस बहुपद का दिए गए बहुपद में भाग लगाया, और एक अन्य बहुपद प्राप्त हुआ। उस बहुपद के हमने जो शून्य ज्ञात करे वो दिए गए बहुपद को, यानी कि मूल बहुपद को संतुष्ट करते हैं, इसलिए यह उसके शेष 2 शून्य हुए, ठीक है ना। अब इसी प्रकार का देखिएगा, अगला सवाल है आपका 2x to the power 4 2x to the power 4 minus 3 3x cube minus 3x cube minus 3x square minus 3x square and plus 6x minus 2 plus 6x minus 2, है ना, के सभी शून्य ज्ञात कीजिए, के सभी शून्य ज्ञात कीजिए, सभी शून्य ज्ञात करो यदि, सभी शून्य ज्ञात करो यदि क्या है, यदि 2 शून्य, यदि इसके 2 शून्य, यदि इसके 2 शून्य
यदि इसके दो शून्यक √2 और -√2, तो भैया हमें दो शून्यक दिए हैं। कौन कौन से दो शून्यक दिए हैं? तो पहला तो हमने मान लिया अल्फा और दूसरे को हमने मान लिया बीटा, ठीक है ना। तो अब हम बहुपद निकालेंगे, तो बहुपद हमारा gx मान लेते हैं हम। तो gx हमारा क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो भैया x² माइनस अल्फा कितना है भाई साहब? √2 है। बीटा कितना है? -√2 है। x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 मिनट। इसको थोड़ा सा अपन पास पास में लिख लेते हैं। x² माइनस √2 माइनस √2 x प्लस √2 एंड माइनस √2, इस टाइप का ये सवाल है आपका, ठीक है ना। तो भैया ये तो कट गया, तो ये तो पूरा 0 हो गया, यानी कि gx क्या आ गया आपका? gx आ जाएगा आपका x² माइनस √2 प्लस माइनस माइनस √2 इस बाहर का 2, √2 बाहर का 2, ठीक है ना। तो ये gx आ गया। अब gx का इसमें भाग लगा देते हैं, किसमें? px में। ये हमारा gx है, तो gx का px में भाग देने पर, gx का हम px में भाग देंगे भाई साहब, ठीक है ना। चलो दे देते हैं gx का px में, अब हम भाग देते हैं। ये हमने भाग दिया इसमें। ये है हमारा सवाल, क्या है? x क्या आया था हमारा? x² माइनस 2 का भाग लगाना है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 में, ठीक है ना। ये इसको साफ। तो भैया सबसे पहले तो देखो आप कि भैया x⁴ है और यहाँ x⁴ है, तो ये हमें x⁴ कम पड़ रही है, और फिर साथ में आगे 2 लाना है, तो इसका भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 2x² का इसमें गुणा करेंगे। 2x² का गुणा किस में करना है? इसमें करना है, gx में करना है। तो करो तो 2x⁴ माइनस 2 2 4x², क्या आया भैया? ये आया हमारा 2x⁴ माइनस 4x², ठीक है ना। ये माइनस हो गया और ये हमारा प्लस हो गया, ये और ये हमारा कट गया। ये कितना आ गया? -3x माइनस 3x³ प्लस 4 में से 3 कम करो तो 1x² प्लस का कितना? 6x माइनस 2, ठीक है ना। अब भैया यहाँ x³ और यहाँ x³ है, तो 1x हमें लगाना पड़ेगा। अब -3 लाना है, तो इसके आगे -3 लाना है, तो -3 भी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भैया इसके आगे -3 आ जाएगा, और ये 3x का इसमें मल्टी करेंगे, 3x 2 ने 1 3 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो गया, ठीक है ना। तो ये माइनस का क्या हो गया? प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये कट गया और ये भी कट गया, और ये हो गया आपका x² माइनस 2। अब भैया ये सेम टू सेम है, तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे हम। ये मैंने 1 का गुणा करा, तो सेम टू सेम आ जाएगा x² माइनस 2 और माइनस प्लस कट गया, ये आपका 0। तो भैया ये आपका gx आया। अब gx में हम क्या करेंगे? gx के शून्य ज्ञात करेंगे। ये जो हमारा gx है, ठीक है ना, ये हमारा जो gx है, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। इसके हम शून्य ज्ञात करेंगे, लिख दो यहाँ पे।
है ना। ये आपका gx है 2x² माइनस 3x प्लस 1, है ना। अब शून्य ज्ञात करने के लिए तो दो शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा आपका -2x माइनस 1x प्लस 1 0। तो भैया ये देखिएगा ध्यान से, 2x कॉमन आ जाएगा, x 2 एकम 2, और भैया x इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 2x माइनस 1 बराबर 0, और ये हो गया आपका x माइनस 1 बराबर 0 एंड 2x माइनस 1 बराबर 0 इम्प्लाइज डेट x बराबर 1, 2x बराबर 1, तो भैया x बराबर चलो, तो अभी मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, पढ़ा देंगे, चलेगा। तो भैया इस तरीके से हमने, देखो आलोक बेटा समझ में आ रहा है सवाल? हाँ सर। हाँ, तो ये इसमें के सवाल आते बेटा, ये 2019 में पूछा गया था। ये जो सवाल मैंने आपको कराया ना, ये जो मैंने आपको सवाल कराया ना, ये 2019 में पूछ लिया गया था। जी 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 जी, चलेगा। अब ये अगला प्रश्न है आपका, चलो अब तो आप कर लोगे, से सभी कर लोगे। अब इकाई 3 में आ जाते हैं अपन, है ना। इकाई 3 की बात करेंगे अब हम, क्योंकि ये 2 सवाल ही थे जो कराने लायक थे, बाकी तो सब आप कर लेते हो क्योंकि इतना तो आपको आने लग गया है। अब हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चैप्टर 3 की, और चैप्टर 3 का नाम है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, है ना। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, है ना। अब उसमें जो आपके सिलेबस में एक तो विलोपन विधि है जो कि आप कर लेते हो, है ना, और एक कौन सी विधि है आपकी? प्रतिस्थापन विधि है ना। ये 2 विधियां ही है ना आपके सिलेबस में। हाँ सर। हाँ, तो ये 2 विधियां आप कर ही लेते हो, है ना। तो चैप्टर 3 में भी आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, है ना। चैप्टर 3 भी आप कर ही लेंगे, और इबारती सवाल आएंगे तो इबारती सवाल में थोड़ा सा आपको ये है कि बस स्टेप को समझना है, वो समझ के समीकरण बनाना पड़ेगी। बना तो लोगे ना समीकरण? हाँ सर, एक बार ये सिर्फ विलोपन वाला एक सवाल बता दो। चलो ठीक है, मैं विलोपन वाला बता देता हूँ आपको, चलिएगा। विलोपन विधि का एक सवाल देख लेते हैं। विलोपन विधि में जैसे कि ये प्रश्न दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश व हर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है यदि अंश और हर
यदि अंश और हर, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, है ना, दोनों अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न ज्ञात करो। तो भैया हमें भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो माना भिन्न, माना भिन्न आपकी a/b है। a/b है। माना कि भिन्न क्या है? माना कि भिन्न a/b है और अंश और हर दोनों में हमें 2 जोड़ना है। प्रश्नानुसार हमें दोनों में 2 जोड़ना है। ए में भी 2 जोड़ना है और बी में भी 2 जोड़ना है। a+2 b+2। तो दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, 11 कोष्टक में a+2 और 9 कोष्टक में b+2। तो ये हो गया आपका 11a प्लस 11 दूना 22, 11 दूना 22 बराबर 9b प्लस 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो भैया अब 9b उठ के इधर आएगा, ठीक है ना। ये 9b उठ के इधर देखो, हम लेके आते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा सवाल 11a माइनस 9b बराबर 18 माइनस 22, 18 माइनस 22, है ना। तो 11a माइनस 9b बराबर माइनस के कितने, 2 और 2 4, समीकरण 1, ठीक है ना। अब पुनः प्रश्नानुसार अब पुनः प्रश्नानुसार क्या है भैया, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि a और b, a/b, तो अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए, हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न हमारा हो जाता है 5/6। 5/6 के बराबर हो जाता है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 कोष्टक में a+3 और ये हो जाएगा आपका 5 कोष्टक में b+3। तो भैया ये हो जाएगा आपका 6a प्लस 6 × 18 बराबर 5b प्लस 5 × 15, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखते हैं कि भैया ये आपका 6a, 5b उठ के इधर आएगा, ऋण का 5b बराबर 15, 18 उधर गया, ऋण का 18। तो ये समीकरण बन गई आपकी 6a माइनस 5b बराबर ऋण के 3, समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो भैया समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, देखिएगा आप।
क्या है आपकी 6a माइनस 5b बराबर -3, समीकरण 2। ठीक है ना। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करते हैं। देख किस प्रकार से ये समीकरण विलोपन विधि से हल होती है। 6 का गुणा समीकरण 1 में और 11 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, तो ये लिखो 6 का गुणा 6 का गुणा समीकरण 6 का गुणा 6 का गुणा समीकरण 1 में व 6 का गुणा समीकरण 1 में, ठीक है ना, व 11 का गुणा 11 का गुणा 11 का गुणा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में करेंगे। ठीक है ना, चलेगा। तो अब समीकरण 2 में हम गुणा करते हैं। तो भैया 6 का करेंगे 11 छंग 66, 9 छंग 54 और 6 चौक 24। ठीक है ना, 11 छंग 66, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33। भैया यहाँ लिख देंगे घटाने पे। क्यों लिखेंगे घटाने पे? क्योंकि एक चर हमें विलोपित करना है, एक को हम विलोपित करेंगे। तो अब ये तो दोनों धनात्मक हैं। अब दोनों धनात्मक हैं तो इनको विलोपित करने के लिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होना चाहिए। तो नीचे वाले चर ए को हमें ऋणात्मक बनाना है, तो इसमें हम ऋण का गुणा करेंगे। तो ऋण का गुणा करेंगे यानी कि घटाएंगे। एक में से दो, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो घटाने पे चिन्ह बदलना पड़ते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, और ये कट गया। तो 55 बी में से ऋण के कम करो, ऋण के 54 बी, तो बचेगा 1 बी। और भैया ये आपके 57, ये हमारा बी का मान आ गया। ये जुड़ जाएंगे क्योंकि सॉरी जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे, है ना। तो ये 13 में से 4 कम करो तो 9। बी का मान कितना आया? 9 आया। अब बी का मान आप एक में रख दो, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो भैया देखिएगा, अब हम बी का मान कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख दो बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। देखिएगा अब कैसे रखा जाता है। 11a माइनस 9, बी की जगह भी 9, है ना, और ये आ गया ऋण का 4। तो ये हो गया 11a माइनस 90 81 बराबर माइनस के 4। तो ये हो गया 11a। अब ये 81 उठ के उधर जाएगा तो धन के 81 और ऋण के 4। तो भैया 11a बराबर कितने बचेंगे? 77, है ना, 77 बचे। अब 11 गुणा में है तो गुणा वाला कहाँ जाता है? गुणा वाला बटे में आता है। तो 11 7 77। तो भैया ए का मान कितना आया? ए का मान आया 7 और बी का मान हमने कितना निकाला था? 9। तो इस तरीके से भैया जो भिन्न है, अभिष्ट भिन्न, जिसको हम क्या बोलेंगे? अभिष्ट भिन्न। अभिष्ट भिन्न जो हमें निकालना थी, जो हमें चाहिए थी, वो क्या है हमारी? ए बटे बी बराबर कितना? 7/9 हमारा उत्तर है। तो भैया ये विलोपन विधि का एक सवाल मैंने आपको कराई दिया, है ना। प्रतिस्थापन विधि का तो आप कर ही लेंगे, चलो अच्छी बात है। इसके बाद में, है ना, इसके बाद आता है हमारा द्विघात समीकरण इकाई 4। चैप्टर 4 की बात हम करें तो उसमें जो द्विघात समीकरण होता है उसको हमें सूत्र विधि से, जो चैप्टर 4 है हमारा, है ना, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नाम है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के आपके पास दो मेथड हैं। एक फार्मूला मेथड है जिसको हम द्विघात विधि कहते हैं, फार्मूला मेथड, और दूसरी मेथड का नाम क्या है?
फैक्टर मेथड, है ना, गुणनखंड विधि, और ये दोनों आपको आती है ना, ये दोनों मेथड आपको आती है, ठीक है ना। अब इस इकाई 4 में द्विघात समीकरण को हल करना है। हाँ, इबारती सवाल में थोड़ा सा हो सकता है कि इबारती सवाल में हम को पहले द्विघात समीकरण बनाना पड़ती है। जो इबारती सवाल होते हैं उसमें हमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ती है, ठीक है ना। तो वो इबारत को पढ़ के हम बना लो और उसे हल कर लो। तो आप कहो तो एक सवाल में करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका एक सवाल हम करेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ये हम प्रश्न करते हैं। चलो, क्वेश्चन है हमारा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27, जिनका योग 27 व गुणनफल 182, ठीक है ना। तो भैया दो संख्याएं हमें निकालना है ना। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग तो 27 हो। तो पहली संख्या आप क्या मान लो, पहली संख्या को आप मान लो 13 और 14। हाँ, पहली संख्या को अब x मान लो, है ना। पहली संख्या को हमने लिखो माना फर्स्ट नंबर, पहली संख्या x है। अब भैया पहली संख्या आपने x मानी, है ना। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि इनका योगफल कितना है, योगफल है इनका, योग है इनका 27। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना है, 27 है। अब पहली को आपने क्या माना है, x, तो पहले की जगह तो x को बिठा दो, पहली की जगह x बैठ गया, और दूसरी संख्या तो अभी हमें पता ही नहीं है। हाँ, इनका योगफल 27 दिया उसने, तो बताओ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। दूसरी संख्या, ये x उठ के उधर गया, ये होगी दूसरी संख्या। अब पुनः प्रश्नानुसार यह लिखो, पुनः प्रश्नानुसार अब वो कहता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है, इन दोनों का गुणनफल 182 बताता है। डोंट वरी, पहली का मान हमें मालूम है x, दूसरी का भी मालूम पड़ गया अब तो हमें, और इनका गुणनफल 182। x का गुणा इसमें करेंगे 27x, x का गुणा x में करेंगे x² बराबर 182। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, अब हमें क्या करना है कि ये जो ऋण का x² है ना, ऋण का x² उठ के उधर जाएगा तो धन का x², और धन का क्या है 27x उठ के उधर गया तो ऋण का 27, और ऑलरेडी उधर पहले से कितना है, पहले से उधर 182 है, बराबर कितना 0। तो गुणा करें तो 182 और जोड़ें तो 27 आ जाए। तो आपने अभी बता ही दिया 14x और 13x, ये ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप बनेगा, x बाहर आ जाएगा, है ना। और यहाँ से ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया भैया। यहाँ से दो भाग करेंगे तो ये x बराबर आ जाएगा आपका 14, और यहाँ से x बराबर है बेटा, बीच में 13 यहाँ प्लस है नहीं सर, यहाँ पे 13 माइनस के आएंगे प्लस हाँ, माइनस के आएंगे ना, माइनस के भाग लिया ना बेटा, ऐसा माइनस के आएंगे। चलो, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया 14 और 13, ये हमारा उत्तर। तो बहुत बड़े सवाल था। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म हुआ, और इसके बाद में अगला चैप्टर आपका जो है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसको कि हम कहते हैं
समांतर श्रेणी, है ना। ये जो चैप्टर 5 है ना, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एन बा पद ज्ञात करना है या अंतिम पद ज्ञात करना है, एन पदों का योग ज्ञात करना है। इससे रिलेटेड प्रश्न हैं जो कि आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपने कर चुके हैं सब सवाल और आपको आते हैं ये सभी सवाल। तो मुझे नहीं लगता है कि आप सर अब तो आगे करते हैं। है ना, तो ये कर लोगे ना, ये अर्थमेटिक हाँ प्रोग्रेशन सर, अब आगे के चैप्टर कर लेंगे। कर 6 लोगे? और 7 तक ही आएगा, 8वां नहीं आएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ठीक है, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छे से अच्छा जाए और आप थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं कल दोस्त, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो बताते नहीं ना सर। सर 7 पार्ट